नमस्कार साथियों। आज के टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं एक देश एक मत क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक मत एक क्रांति की ओर पर निबंध हम देखेंगे। तो क्या है इसकी भूमिका। भारत में चुनाव प्रणाली लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन विभिन्न राज्यों में चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, जिससे सरकार को चुनावी प्रक्रिया पर अत्यधिक धन और समय खर्च करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान देने के लिए एक देश एक मत का प्रस्ताव सामने रखा गया है। इस निबंध में हम जानेंगे कि यह अवधारणा क्या है, इसके लाभ, चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। एक देश एक मत की परिभाषा क्या है। परिभाषा, एक देश एक मत की परिभाषा। एक देश एक मत का अर्थ है कि पूरे देश में एक ही दिन एक ही समय पर चुनाव संपन्न कराए जाएं। इसमें लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, पंचायत चुनाव सभी एक साथ कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुगम बनाना और धन और समय की बचत करना है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो क्या है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भारत में 1952 से 1967 तक एक देश एक चुनाव की प्रथा थी। तब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन 1967 के बाद कुछ राज्यों में अस्थिर राजनीति की स्थिति के कारण विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर कराए जाने लगे। तब से यह प्रक्रिया आज तक चली आ रही है, जिसमें चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। एक देश एक मत के क्या लाभ हैं। एक देश एक मत के लाभ: धन और समय की बचत। चुनावी प्रक्रिया में भारी खर्च होता है। चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों, प्रशासनिक अधिकारियों आदि का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। यदि चुनाव एक साथ होंगे तो यह सारा खर्चा एक बार ही होगा। प्रशासनिक अस्थिरता, बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक कार्यों में रुकावट आती है। एक देश एक चुनाव से सरकार को अपने कार्यों में सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। चुनावी सशक्तिकरण, जब चुनाव एक साथ होंगे तो जनता में अधिक जागरूकता और उत्साह रहेगा। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। राजनीतिक स्थिरता, देखा जाए तो चुनावों के लगातार होने से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहता है। एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी और विकास के कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। चुनावी आचार संहिता का प्रभाव कम होगा। चुनावी आचार संहिता का प्रभाव कम होगा। जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव आचार संहिता लागू होती है, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं। एक साथ चुनाव कराने से बार बार आचार संहिता लागू होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनौतियां क्या हैं, इससे संबंधित चुनौतियां: विधानसभाओं का असमय विघटन। यदि किसी राज्य सरकार के बीच कार्यकाल में विघटन करना पड़े तो विधानसभा चुनाव को अगले लोकसभा चुनाव तक स्थगित रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इससे राज्य में राजनीतिक शून्यता आ सकती है। क्षेत्रीय मुद्दों का उपेक्षा। जब भी चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक ध्यान में केंद्रित होगा और क्षेत्रीय मुद्दे छूट सकते हैं। इसका प्रभाव क्षेत्रीय दलों पर पड़ेगा, जो कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लड़ते हैं। सुरक्षा और संसाधन की ज़रूरत। भारत में एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों और अन्य प्रशासनिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में सामान्य रूप से संसाधनों का प्रबंध करना कठिन हो सकता है। मतदाता जागरूकता। सभी चुनाव के लिए एक ही समय पर मतदान करना मतदाताओं के लिए भ्रमित करने वाला हो सकता है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी स्तर के प्रतिनिधियों के लिए सही तरीके से मतदान करें। इसके लिए अधिक जागरूकता अभियान की आवश्यकता होगी। संवैधानिक कानून और चुनौतियाँ। संवैधानिक कानून और चुनौतियाँ। संविधान समय में
स्पष्ट प्रावधान है, संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होगा। यदि किसी राज्य सरकार का कार्यकाल समाप्त होता है तो चुनाव कराना अनिवार्य है। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, जिससे संसद के दोनों सदनों की मंजूरी लेनी होगी। यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक दलों की सहमति जरूरी होगी। संभावनाएं। राजनीतिक सहमति। यदि सभी राजनीतिक दल इस पर सहमत होते हैं तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नई दिशा हो सकती है। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और समानता बढ़ेगी। तकनीकी सुधार। एक साथ चुनाव कराने के लिए तकनीकी व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है। इसमें ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल जैसे उपकरणों का उपयोग अधिक व्यापक रूप से किया जा सकता है। विकास कार्यों पर अधिक ध्यान। बार बार चुनाव होने से सरकारें अधिकतर चुनावी रणनीतियों पर ध्यान देती हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। एक देश एक चुनाव से सरकारों को अपने पूरे कार्यकाल में विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? एक देश एक मत का प्रस्ताव भारतीय चुनावी प्रणाली में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। यह न केवल प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होगा, बल्कि इससे राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र की मजबूती भी सुनिश्चित होगी। हालांकि इसे लागू करने से पहले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें राजनीतिक सहमति, संवैधानिक संशोधन और मतदाता जागरूकता प्रमुख है। यदि इन सभी चुनौतियों का समाधान किया जाता है तो एक देश एक चुनाव भारतीय लोकतंत्र को और भी मजबूत बना सकता है। तो यहाँ पर मैंने 1000 शब्दों का पूरा निबंध बताया, एक देश एक चुनाव। इसके क्या ड्रॉबैक हैं, इसके क्या लाभ हैं और इसमें क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।